तो 1 घंटे में जो है लगती है। हम लोग मतलब उस किनारे पर पहुंच गए, यहाँ मुझे हाँ दिखाई राहत, आप फोकस करिए कैसा हाव एक तो मुझे इनकी मासूमियत, मतलब इनोसेंट लुक, जिस तरह से ये मेरी तरफ देख रहे। अब भी वो शर्मा रही है। फिर मैंने कहा फिर हाथ मिलाइए, हमने हाथ पकड़ लिया। शादी पक्की हो शादी पक्की होगी, शादी मियाँ में भी राजी हो गया। अचानक से कैसे आपने हाँ बोला होगा, वो सिचुएशन है समझ इनमें में। वो कला। अब तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों में प्यार हो रहा है। लग रहा हम बता कोई के चोरी थोड़े ना कर रहे थे, बहुत अच्छी बात। खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला पापा मैं करेंगे हम दोनों, नहीं, मैं अपनी फैमिली को थोड़ा इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ये बम विस्फोट होगा फैमिली में। एक्सपेक्टेड था। कहा ये क्या, तो खुदकुशी करने जा रही हो। ये हुआ कि चलो इसको चलो बंद कर दिया जाए, ये जाएगा। बंद कर देते। बंद कर दिया जाए। जो इनकी देखने की अदा थी, सीधी बात, मासूमियत। मासूमियत। अगर आप युवा हैं और अगर आपसे कोई लड़की नहीं इम्प्रेस हो रही, नहीं पढ़ पा रही, तो आप क्लासेस लेने आ सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे चैनल का नाम नई सोच है, इसलिए हम एक नई कहानी बताने जा रहे हैं। मुझे लगता है इस वीडियो से कई लोगों को आपत्ति भी होगी, लेकिन ये एक नया तरीका है आपको सोचने के लिए और ये बताने के लिए कि एक तबका ऐसा भी है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं और उनके बारे में सोचने की अब क्या ही ज़रूरत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसान अपने लिए, अपने स्पेस के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद एक खूबसूरत कपल आपको नज़र आ रहा होगा। 81 साल के आप हैं और मैडम जो है वो 40 ईयर्स की है, मतलब आधे की उम्र की जो है वो भाभी हैं और अब मैं भैया बोल दूँ आप तो बोल। तो ये बहुत 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 मतलब ऐसे कहें कि प्रेरणादायक स्टोरी हो सकती है या आपको झकझोर कर ये बताने की स्टोरी हो सकती है कि आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो बहुत खास होगी ये स्टोरी, दिल थाम के बैठिएगा और पूरा सुनिएगा। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है सुनने का। तो आपका बहुत स्वागत है। मैं एक छोटा परिचय जानना चाहती हूँ। आप पूरा आईपीएस रह चुके हैं, किस रैंक से रिटायर हुए, कितने साल की आपने ड्यूटी? नहीं, मैं आईपीएस 1972 बैच का हूँ। किरण बेदी मेरी बैचमेट है। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश कैडर में मतलब रहा हूँ और यहाँ 32 साल मैंने आईपीएस में नौकरी की है और लास्ट में मैं आईजी के पद से जो है 31 दिसंबर 2003 को मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में गया, सोशल वर्क में गया, लगातार उसमें हूँ और इस समय भी पॉलिटिक्स में मैं हूँ और सोशल वर्क करता हूँ। मैं 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव रॉबर्ट्सगंज से लड़ चुका हूँ और हमारी जो पार्टी है ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो दैट वे मैं आई एम फुली ऑक्यूपाइड। मैं जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे काम करता हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड और ये सब जो हैं इन पर मैं इन मुद्दों पर काम करता हूँ। प्लस मैं पॉलिटिक्स में, हमारी पॉलिटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो वर्तमान राजनीति को एक नई दिशा देने का, नई सोच देने का है। तो दैट वे मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, आज भी व्यस्त हूँ। ये शादी करने के बाद भी मैं आज भी बहुत व्यस्त हूँ, उसमें से मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है। एक नई दिशा तो आपने दे ही दी है, एक सोसाइटी को एक चीज़ आपने बताने की कोशिश जी, की है जी। जिसको कभी कोई सोचता भी नहीं है। जी, तो जी। ये वीडियो बहुत खास है। मुझे लगता है, मुझे आपसे मिलने से पहले मुझे बड़ी उत्सुकता थी इस बारे में जानने का, पर मैं जितने देर बात की ये वीडियो शुरू होने से पहले, तब मुझे एहसास हुआ कि जिस चीज़ को हम कौतूहल या मजाक समझ रहे हैं वो बहुत गंभीर मुद्दा हो सकता है। जी। तो आपने कितने साल की ड्यूटी की है? नहीं, देखिए मैंने तो वैसे यूपी में 32 ईयर्स में आईपीएस में रहा हूँ। वैसे जो कुल मेरी आयु जो 60 साल की रही उसमें से 40 साल मैंने नौकरी की। मैंने पंजाब में नौकरी की, हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर। 40 साल आपने ड्यूटी की? 60 में से 40 साल मैंने नौकरी की। 20 साल पढ़ाई में गए, उसके तुरंत बाद में नौकरी मिली। मैंने पंजाब में नौकरी की, हरियाणा में नौकरी की, दिल्ली में नौकरी की, बम्बई में नौकरी की। उसके बाद मैं आईपीएस में आया, मुझे उत्तर प्रदेश मतलब हुआ और यहाँ मैं बहुत सी जगह पर पोस्टेड रहा। सहारनपुर में पोस्टेड रहा और उसके बाद मैं गोरखपुर
सहारनपुर से सीधा गोरखपुर 1976 जब इमरजेंसी थी उस समय मैं गोरखपुर में था। वहाँ मैं 2.5 साल के मतलब करीब। आपके जीवन से बहुत किस्से जुड़े हुए हैं। जी जी, बहुत सारे किस्से। किरण बेदी पे भी चर्चा किरण कर सकते बेदी हैं, है और इमरजेंसी की भी चर्चा कर। इमरजेंसी का हमने इम्प्लीमेंट किया। और गोरखपुर में खास तौर से मैं बताना चाहूँगा, वहाँ का जो गोल घर है उसका जो सुंदरीकरण है और उसका ब्रॉडनिंग है, उसका जो सारे जो सड़कों को चौड़ा किया वो हम लोगों ने खड़े होकर अपने सामने करवाया था। तो दैट वे मतलब जो है वहाँ गोरखपुर में मैं रहा हूँ। वहाँ एक डकैतों के साथ इनकाउंटर दिन दिहाड़े मैंने किया था, बिना गोई चलाए मैंने। किस्सा बहुत है, विकिपीडिया पे आप पढ़िएगा, बड़ा रोचक लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उन सब किस्से में से अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, ये कह दें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि अभी नई नई शादी हुई, जो मैं मुबारकबाद देना भूल गई अपने उस शुभता की वजह से। तो सबसे पहले आप दोनों लोगों को बहुत बधाई एक गृहस्थ जीवन में जो है वो एंट्री करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो आपने मतलब 80 साल बाद 81 में आपने कैसे सोचा कि हम गृहस्थ जीवन में भी जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अमूमन इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती हैं तो लोगों का ये रहता है कि अब क्या ज़रूरत है, बच्चे सेटल हो चुके हैं, मतलब कहते हैं अब बोलना ऐसा नहीं चाहिए, पर मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो कब्र में पांव पहुंचने वाले हैं, अब शादी की क्या जरूरत है। तो इन सब चीज़ों के बीच आपने कैसे सोचा? देखिए ऐसा है, मेरी लाइफ बहुत एक्टिव लाइफ रही है। नौकरी में रहते तो खैर एक्टिव रहना ही पड़ता, पुलिस की नौकरी है, बाकी है। उसके बाद आप समझिए कि मुझे लगभग 23 साल हो गए रिटायर हुए। ये 23 साल में मैंने बहुत काम किया है। मैंने सोशल मुद्दों पे काम किया है, फिर मैं पॉलिटिक्स में हूँ और 2-3 बार मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुका हूँ। रॉबर्ट्सगंज से 2 बार लड़ चुका हूँ, 2014, 2019, 2024 में हमने नहीं लड़ा, जानबूझ के नहीं लड़ा। तो मैं अपने आप को एक्टिव मैंने रखा है, वेरियस मूवमेंट से मैं जुड़ा रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स उससे मैं जुड़ा हूँ, PUCL जो है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश का। तो मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहा हूँ, मेरी बहुत सारी इंगेजमेंट्स रही हैं। तो मैंने कभी महसूस नहीं किया कि विद एज मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। वो ठीक है, शरीर के परिवर्तन आते हैं, परंतु मेरा मन, मेरा जोश, आपका मन ये ना मेरा मन कभी बूढ़ा मानने को तैयार है। आज भी मैं अपने आप को 60 साल का मानता हूँ। ठीक है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, वो तो आपने, परंतु मेरा मन, मेरी ताकत, मेरा जज्बा आज भी 60 साल वाला। तो इसलिए क्या हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2021 में मेरी जो पहले वाली मिसेस थी कांता देवी, उनकी डेथ हो गई। उनको लिवर प्रॉब्लम थी, उनकी डेथ हो गई। उस समय तक भी मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रहा था। मेरे यहाँ 2 बेटे हैं, दोनों परिवार यहाँ रह रहे थे। तो मुझे, क्योंकि पोते पोतियाँ थी, उनके साथ ये पूरा भरा परिवार था इसमें, फिर मेरा दिन भर एंगेजमेंट रहता था ये। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि पहली मिसेस के जाने के बाद मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी। पर फिर क्या हुआ कि एक तो नंबर 1 कि मेरा जो छोटा बेटा है राहुल और उसकी मिसेज जो गायत्री है, वो नेक्स्ट मंथ कनाडा जा रहे हैं। उनको जो वहाँ पर जॉब मिल गई है तो वो वहाँ चले जाएंगी। फिर दूसरी बात यह है कि मेरी जो बड़ी डॉटर इन लॉ है वो प्रोफेसर है यहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। अब उनको यहाँ से 26 किलोमीटर दूर रोज़ गाड़ी चला के जाना पड़ता था। मैं उनको एडवाइस कर रहा था कि आप वहीं या यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, आपको बड़ा मुश्किल है इतनी गाड़ी चलाना। तो उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी के पास उन्होंने मकान ले लिया और वो समझ लीजिए कि 2 महीने पहले वो वहाँ शिफ्ट कर गए। अब मैं अकेला रह गया। हमारा फार्म है, वहाँ भी हम जाते थे। प्लस एक और चीज़ जिसने मेरी चिंता बढ़ाई वो थी पार्किंसन की, जो मतलब मुझे समस्या हुई। तो पार्किंसन के बारे में शायद लोग जानते होंगे कि उसमें हाथ हिलता है, पैर हिलता है, आपका गर्दन भी हिलने लग जाती है, आपकी बॉडी भी हिलने, और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। कंपन जैसा महसूस, कंपन होता है, आपके स्टिफनेस हो जाती है, आप चलने में आपको दिक्कत होती है, आपको बहुत जोर लगा के चलना पड़ता है। वो अभी तो मुझे 1 साल हुआ, 1 साल में मैंने अनुभव किया कि मैं हर रोज़ घर के सामने जो पार्क है मैं कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चलता था। अब मैं केवल 500 मीटर ही चल पाता हूँ। स्टिफनेस हो जाती है, फिर नमनेस हो जाती है, सुन्न हो जाते हैं। तो दैट वे चलते चलते आपको एक लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो उससे क्या होता है कि आदमी शारीरिक तौर पे कमज़ोर होता है और उससे आपका मानसिक तौर पर ही उसका प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव मेरे पर पड़ा। ये जब तीनों चीज़ें होंगी कि बड़ी वो वहाँ चलेगी, यूनिवर्सिटी चलेगी, छोटे बेटा बहू जो है सितंबर में, और बाकी पार्किंसन वाला, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई मैं तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ मैं करना है। तो उस करने के लिए मेरा
फिट रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं साइकोलॉजिकली या अपना शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत है किसी की जो मुझे सपोर्ट करे, मेरी देखभाल करे, मेरी मदद करे, और जो मैं काम, सामाजिक काम, राजनीतिक काम कर रहा हूँ उसमें जो है मतलब वो मुझे सहयोग दे। हाँ। तो ये सोच के फिर मैंने अपने कुछ जो रिश्तेदार हैं दूसरे लोग, उनसे कहा कि भाई आई फील लाइक इट, कि मुझे ज़रूरत है किसी एक। ठीक है, थोड़ा रुकिए। जब आपने ये बात किसी के सामने रखी होगी जी कि मैं अब एक पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ, जी, पहला रिएक्शन कैसा आया किसी का भी? पहला रिएक्शन तो देखिए घर से आया, अरे आपकी उम्र है क्या ये, अब आप ये करेंगे वो करेंगे। मेरे बच्चों ने कहा अरे आप हमारी उम्र 28 साल 29-30 साल हो गई है, आप हमारा नहीं सोचते। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ, आप अपना सोचिए, मैं सोच रहा हूँ, पर मैं अपने लिए भी सोच रहा हूँ ना। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अपने बारे में, अभी तक मैंने दूसरों के लिए मैं जिया हूँ, परिवार के लिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने बारे में, आपको चाहिए कोई सहारा, मुझे एक सहारा चाहिए, मुझे कंपेनियन चाहिए। आप मैंने बच्चों का देखिए इंसिडेंट में बताऊं, मैंने अपने सारे बच्चों की शादी उनकी पसंद की शादी की है, मतलब दे हैव गॉन फॉर लव मैरिजेस। हमने इंटरकास्ट भी है, इंटर सब कास्ट भी है, सब प्रकार की शादियां हमने कभी विरोध नहीं, उनकी खुशी के लिए हम सब। तो जब मैंने कहा कि क्या मुझे ये राइट नहीं है अपनी खुशी के बारे में सोचना, ये सोचने के ये रिएक्शन हुआ, घर से रिएक्शन हुआ। फिर कुछ और लोग थे जो कि ब्रॉड माइंडेड थे। मैंने आपको सेल्फिश नहीं कहा गया कि मतलब अब इस समय आके अपने बारे में आप सोच रहे हैं? हम अगर सोसाइटी में जाएंगे, जैसे आप बता रहे हैं बच्चे, तो वो बोल रहे हैं कि हम अपने दोस्तों के बीच में बैठेंगे, कभी आपकी चर्चा होगी तो मेरा मजाक बनेगा, मुझे लोग कहेंगे कि इनके पिता जो हैं वो बुढ़ापे में इनको जवानी आ रही है, इस तरीके के कमेंट हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इसलिए वो बच्चों का विरोध नहीं हो सकता है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमें लोग क्या नहीं, उनको ये अंदेशा लगता है कि भाई समाज क्या कहेगा, हम कैसे फेस करेंगे, हमारी उम्र है शादियां करने की। मैंने उनको कहा कि देखो ऐसा है, मैं आपकी जो एम्बिशंस हैं मैं उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं पैदा करना है, पर मेरी भी तो ज़िंदगी है ना, मेरी भी तो लाइफ है। मैंने आप सब लोगों के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं अपने लिए ना सोचूं जो आगे मैं जीना चाहता हूं? मैंने कहा मैं लंबी ज़िंदगी जीना चाहता हूं और जो काम अधूरा है मैं करना चाहता, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा कि देख है ये आपकी सोच हो सकती है, मैं अपनी सोच के अनुसार काम करूँगा। फिर मैंने कुछ लोगों को बताया, उन्होंने कुछ प्रपोजल आए, कुछ मतलब एक आध महिला यहाँ आए, आपके सपोर्ट में थे जिनको ये लग रहा हाँ वो मेरे सपोर्ट में थे। हमारे घर में जो गायत्री और राहुल है वो मेरी सपोर्ट में थे, मेरी बड़ी बेटी मेरे सपोर्ट में थी। तो ऐसा लगता था कि आपको एक उनको की जरूरत है। वो महसूस कर रहे थे कि मुझे वास्तव में ज़रूरत है और समथिंग शुड बी डन, या मैं कर लूँ, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। रादर उनका था कि हम भी कोशिश करते। मैंने कहा ठीक है आप करिए। तो मैंने कई देखा, अब वो मैंने उनको देखा क्योंकि मेरे अपना एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक अपना लेवल है, तो उसमें मैं कोई बहुत बोझ नहीं ढो सकता इस उम्र में, क्योंकि अगर मैं बोझ ढूँगा तो मैं काम कहाँ कर पाऊँगा, तो मैं तो ये सब देखने के बाद जो है फिर कई प्रपोजल आए। मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा आई रिजेक्ट यू, मैंने सिंपली मैं चुप रह गया। मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, वो अपने सोचें, जिसका मतलब ये है कि अपने आप समझें। तो वो करते 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 फिर क्या हुआ कि मैं इधर पंजाब गया, अपने घर गया, वहाँ कुछ फंक्शन थे, मैंने गांव तक ये बात पहुँची। आपका गांव मेरा गांव पंजाब में है, वहाँ तक भी बात पहुँची। उसमें भी एक सिचुएशन में मेरा विरोध हुआ, क्योंकि एक मामला ऐसा चला था जो कि हमारे रिलेशन में था। वहाँ ये अगर अरे ये रिश्ता नहीं लगता, वो रिश्ता नहीं लगता, जबकि मेरा ये था कि मेरे साथ क्या जुड़ा है। मेरे साथ ये जुड़ा है कि कल को जैसे मैंने शादी की है, कल को अगर मैं नहीं रहता हूँ तो जो मेरी पेंशन है उसका आधी पेंशन आपको मिलेगी। जैसे 1 लाख 1.25 लाख मिलता है, 2 लाख हो जाएगी, 1 लाख आपको प्लस जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पूरी की पूरी लाइफ है। तो मेरे मन में ये था कि क्यों ना ये एडवांटेज मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पास ऑन करूँ जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मैं उस एंगल से उस तरह के व्यक्ति को ढूंढ रहा था। तो ये फिर गायत्री जो है इनको उनके दिमाग में था आपके बारे में, तो उन्होंने विदाउट माई नॉलेज इनको एक बार बुला के, आशा को जहाँ बुला के बात की। ये लखीमपुर खीरी प्रॉपर से है। तो बात की तो इन्होंने उस समय तो ना बोल दी थी
कि मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी उनसे, मैं अच्छा चलो जो भी है, बट तो फिर क्या हुआ कि जब मैं लौट के आया, आप अपने किस्से की कहानी बताएंगे, वो अपने जी किस्से जी की कहानी जी बताएंगे। ठीक है, वो उनका पार्ट है। हाँ। तो जब मैं पंजाब से लौट के आया तो गायत्री ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने बुलाया था, ऐसे एक लेडी है, आप चाहेंगे उनसे बात करना। मैंने कहा मैं बात करना चाहूँ, मैं आई एम ऑलरेडी सर्चिंग फॉर इट। तो मैंने कहा बुला लीजिए। तो 4 अगस्त को आपको मैसेज दिया, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को आप यहाँ आई। पहले गायत्री ने बात की, नीचे बात की, फिर ये ऊपर आई। तो यहाँ आप बैठे हैं, इधर मैं बैठा था, आमने सामने। फिर 1 to 1 मैंने बात की, जो बहुत सारी बातें मैं जानना चाहता था वो मैंने इनसे पूछा, और जो ये जानना चाहती थी इन्होंने मेरे बारे में पूछा। तो 1 घंटे में जो है लगती, हम लोग मतलब उस किनारे पर पहुंच गए। यहाँ मुझे हाँ दिखाई, राहत, आप फोकस करिए। लोग कहते हैं, लोग अमूमन हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी के बाद जो पुरुष होते हैं उनके बाल झड़ने लगते हैं, उनको टेंशन हो जाती है। आप खुश हो रहे हैं, आपको खुशी है? भाई मैं तो देख के खुश हुआ जब मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इनके जो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा, और कुछ जो इनका चेहरे का हाव भाव था, अब हम पुलिस वाले हैं, हम चेहरे को पढ़ लेते हैं। वो जो हाव भाव था, कैसा हाव भाव था? एक तो मुझे इनकी मासूमियत, मतलब इनोसेंट लुक, जिस तरह से ये मेरी तरफ देख रहे, अब भी वो शर्मा रही है। वो है, इट इज़ देयर। तो फिर मुझे ये लगा कि इनके अंदर कुछ ऐसा है जो ये मुझे दे सकती हैं और जिससे मेरी ज़िंदगी खुशी से कट सकती है। तो बात करते 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 फिर आखिर में हमने पूछा कि अब आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर मैंने कहा फिर हाथ मिलाइए। हमने हाथ पकड़ लिया, शादी पक्की हो गई। शादी पक्की हो गई, शादी मियाँ में भी राजी हो गया। फिर क्या करेंगे काजी? हाँ क्या करेंगे काजी? फिर हमने ये कहा, गायत्री भी थी, कि हम इसमें लंबा समय नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें बहुत बड़े खतरे हैं। आपके परिवार से हो सकते हैं, मेरे परिवार और समाज से हो सकते हैं। फिर हमने कहा हम इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से करेंगे। उसमें हमने सलाह ली, पहले ये था कि हम कोर्ट में अप्लाई करें, 30 दिन का समय लें, वो दुनिया भर की झंझट है, बहुत लंबा पीरियड, इसमें तो दुनिया पलट जाती है। फिर हमने कहा कि हम विदिन 2 डेज शादी करेंगे। उसके लिए आपको ये कहा कि आप अपने घर जाइए, अपने माँ बाप को बता दीजिए कि मैं शादी करने जा रही हूँ। कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं, हमने फैसला ले लिया। आप 40 साल की हैं, आप वैवाहिक जीवन देख चुकी हैं, आप 17 साल की, आप सरकारी नौकरी है, आप इंडिपेंडेंट हैं, और आप बड़ी बेस्ट वर्कर हैं, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट वर्कर, डेटा एंट्री में नंबर 1 है, वो सबका दूसरों का काम कर। मैंने कहा आप सिर्फ बता दीजिए, बताने के बाद रिएक्शन देखिए, उसके बाद आप आ जाइए। मैंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने अनाउंस कर दिया तो कर दिया, मुझे शादी करनी तो करनी है, आप अपने माँ बाप को बता दीजिए। तो मैंने खैर ये आगे बताएंगे इनको क्या हुआ, घर में क्या फेस किया। खैर 7 तारीख को ही आप आ गए। हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर तकरोही बुद्ध विहार में वो जो है उसमें अपना शादी कर लेंगे, उसका प्रमाण पत्र ले लेंगे, उसके बाद हम उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। जो हमें पेंशन के लिए चाहिए, इसी बाकी चाहिए, वो सरकारी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये 7 तारीख को आई। ये जो शादी हुआ उसको कई जगहों पर कवर किया गया होगा, सोशल मीडिया पर चीज़ें आई? नहीं, हमने नहीं डाला, हमने किसी को नहीं बुलाया। वो जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो हमारे अपने खींचे हुए, अपने, हमने उसको पब्लिसाइज नहीं किया, क्योंकि दैट वाज आवर फैमिली अफेयर। और वो फिर हम जल्दी में कर रहे थे, भी जल्दी निपटाओ, क्योंकि बहुत बड़े खतरे थे और बहुत बड़ी थ्रेट्स थी। हम पुलिस वाले, हम कैसे सिचुएशन को बचाना हम जानते हैं कैसे। तो वो हमने बचा लिया, हमने शादी कर ली। 7 तारीख को ये आ गई, यहीं रह गई। इनके घर वाले, हाँ अच्छी बात है कि आधे घर वाले इसके साथ आ गए, ये अपना यहाँ रहे। मतलब इनके फैमिली में भी लोग सपोर्ट, इनकी फैमिली में 50% उस डेट तक आ गए। और उसके बाद आप आई, उसके बाद हमने 17 तारीख को एक रिसेप्शन किया छोटा सा अपने, जिसमें हमारे क्लोज थे, इनके जो भाई बहन जो थे वो आ गए, मेरे जो दोस्त थे वो आ गए, हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो आ गए। हमने एक छोटी सी गैदरिंग करके उसमें एक रिसेप्शन कर लिया, जिसे पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 17 तारीख को इनके घर वाले आए थे और रात यहाँ रुके, 18 को इनको लेके चले गए। अब मुझे बड़ा ऑड लगा, यार अभी तो शादी हुई है, ये लेने आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ राखी का त्यौहार है और ट्रेडिशनल। मैंने कहा आप जाइए, मुझे कोई मैंने
आपको 3 दिन का समय दिया कि मैं केवल 3 दिन की छुट्टी दे सकता, उससे ज़्यादा मैं छुट्टी नहीं दे सकता। तो 3 दिन में इन्होंने अपना कर लिया, घर वाले राजी हो गए, राखी बांध ली, सारा कुछ कर लिया। और उसके बाद 3 दिन के बाद मैं सवेरे गया, दोपहर को इनके घर पहुंचा और शाम को इनको विदा करके मैं ले आया। तब से आप यहाँ पर विराजमान है, विराजमान तो आप ज़्यादा दिन की मायके की छुट्टी नहीं लेंगे? ना ना ना, वो सवाल है भाई, मैं इतना बिजी हूँ, आई नीड समबडी टू हेल्प मी। हाँ, कोई ऐसी बात हो मैं खुद लेके जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है ये। देखिए, ये जो आपने सुना ना इतने देर में, अभी हम मैडम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये जो इतने देर आपने सुना, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि शादी मतलब हर बार जो चीज़ आपको सोसाइटी बताती है वो नहीं होता है। शादी मतलब एक तरीके का सपोर्ट, एक तरीके का सहयोग होता है। अब जैसे लाइफ के एक पड़ाव पर आकर अगर आपको महसूस हो रहा है अकेलापन, तो इसका समाधान यही होगा कि आप अपने जीवन में किसी एक जीवन साथी को चूज़ करिए। बहुत सारे लोग इसको गलत भी मानेंगे, मुझे पता है, क्योंकि एक दायरा है, उससे बियॉन्ड जाकर कोई सोच नहीं पाता। लेकिन ये किस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि ज़िंदगी के एक पड़ाव में खुश रहने के लिए अगर आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत हो तो आप वो स्टेप उठा सकते हैं, जैसे सर ने उठाया है। और ये मैसेज है। बाकी हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सर ने अपने हिस्से की कहानी सुना दी, अब बाकी है आपके हिस्से की कहानी। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि जब आपको इस तरीके के बारे में पता चला होगा कि मतलब शादी का प्रस्ताव आ रहा है, तो अमूमन औरतें नहीं तैयार होती हैं, वो जैसी ज़िंदगी है ढल गई है, अब कट जाएगी बाकी की भी। हाँ, नहीं, सोच तो ऐसा ही रहे थे, बट इनकी छोटी बहू गायत्री जी, उनके साथ हम काम कर चुके हैं और थोड़ा सा फ्रेंडली था हम लोगों के बीच में, फ्रेंड थे। तो फिर उन्होंने कहा, तो उस टाइम तो मना ही किया मैंने कि ऐसा कुछ अब नहीं सोच रहे, हम करना नहीं चाह रहे। मुझे तो अपनी ही एज इतनी ज़्यादा लग रही थी कि आप सेकंड मैरिज करेंगे, 40 के हो गए। फिर हमने कहा ठीक है, आते हैं, मिल लेते हैं उनसे। हमने कहा चलिए दोस्त हैं हम लोग, मिल लेंगे, आपस में मुलाकात हो जाएगी। मिलने आए हम यहाँ। उन्होंने आपको क्या समझाया कि बाकी की 40 साल कैसे काटोगी? ये कुछ नहीं कहा, हम लोग ऐसे दोस्त, कहा आप देख लीजिए, आइए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और एक ऑफ़र है, आप शादी करना चाहती हैं? मैं कहा ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई विचार नहीं, फिर भी मिलेंगे आकर के। आए, मिले, यहीं बैठे। क्या अच्छा लगा आपको? मुझे सबसे ज़्यादा बुक्स बुक अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पूरे कमरे में किताबें ही भरी हुई है, ये लग रहा है लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं इम्प्रेस हो गई। मैं पूछा कि इतनी सारी बुक्स हैं, अब कौन पढ़ता है इनको? तो बताया उन्होंने कि हमारे सब मैं ही पढ़ता हूँ। हाँ, ये इनसे नहीं मुलाकात हुई थी तब तक। बताया उन्होंने मेरे ससुर जी पढ़ते हैं। ठीक, मिले, उन्होंने अपने ससुर जी के लिए मेरा इंटरव्यू लिया, गायत्री जी ने और इनके छोटे बेटे राहुल जी ने। फिर चले गए। पहले बेटा और बहू ने परीक्षा लिया, आप पास हुई, फिर आपको दूसरे पढ़ा। मुझे नहीं पता, मैं चली गई। फिर उसके बाद मैंने कहा देखिए, शादी का कोई विचार नहीं मेरे मन में था। अब वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी आंगनबाड़ी में, सब ठीक था, फैमिली में एडजस्ट सब रह रहे थे ठीक से ही हम। फिर अच्छा, आपको कभी अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस होता हो? अकेलापन बहुत, हम लोग 8 भाई बहन हैं, हम अपनी छोटी सिस्टर के साथ ही रह रहे थे और जिम्मेदारियां एहसास ही नहीं करने देती रही थी। उस नहीं, बहुत ज़्यादा हम लोग भाई बहन सभी क्लोज थे, तो कभी अकेलापन लगा भी नहीं मुझको। फिर उन्होंने कहा एक बार आप आइए, मिल लीजिए, मेरे पापा जी से मिलिए। देखा ठीक है, अच्छा, संडे को 4 तारीख में, 4 अगस्त को आए मिलने हम। और जब मुलाकात हुई तो एज माने नहीं रखती कोई, अच्छा जीवन साथी होना चाहिए। क्या अच्छा लगा आपको? मान लीजिए ये वाली चेयर पे सर बैठे हुए हैं, आपकी बातचीत हो रही है, उस बातचीत में जैसे ये कहानी इसलिए भी अपने आप में खास है क्योंकि जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है, कई लोगों को मैसेज मिल सकता है इससे। बहुत सारे लोग, मैंने जब इनसे बात की तो मैंने जाना उनको मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है,
मैं करूँगी शादी। और आपको बताऊँ, घर पे किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये पता था हम यहाँ आए हैं, मेरी सिस्टर को ही पता था, किसी को नहीं पता था। हम यहाँ लखनऊ तक आए थे लखीमपुर से। फिर मैंने तो हाँ बोल दी। कहाँ तो कभी विचार ही नहीं था मेरा शादी करने का। मतलब अचानक से कैसे आपने हाँ बोला होगा, वो सिचुएशन है समझ इनमें वो कला इम्प्रेस करने की। नहीं, मुझे बहुत अच्छा इंसान दिखा इनमें, अच्छे जीवन साथी और हैं। वो मैं अभी साथ में रह के मैंने फील किया है। अब तो उस टाइम तो लग रहा था ठीक है, मैं इनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुझे लग रहा है कि हम लोग और आगे भी जो है हम लोगों में प्यार हो रहा है। कितनी वाह वाह वाह, कितनी कितनी मतलब इतनी रोज फील करती हैं दिन प्रतिदिन। आपको लगता है कि आप अब और ज़्यादा आपको लगाव बढ़ रहा है उस शख्स को जिसको आपने पहली बार। बहुत अच्छे इंसान है ये। मैंने सोचा था कि मैं इनकी हेल्प करने जा रही हूँ, इनको एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने जो किया मुझे एक्सेप्ट करके, वो मुझे अब लगता है कि इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। ये बहुत ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्या बदला शादी के बाद? आप पहले क्या बुलाते हैं एक दूसरे को आपस में लोग? अभी तो मैं आशा जी कहता हूँ, इनको आशा जी कहता हूँ। अब ये अभी डिसाइडिंग आप कैसे बुलाती हैं इनको, किस नाम से बुलाती हैं? मतलब एजी करके बुलाती हैं, ओजी करके, सुनोजी करके बुलाती हैं, कैसे बुलाती हैं? अब बताइए कैसे इसी बुलाते तरह हैं? से सुनिए सुनिए सुनिए। ठीक है, तो आपका बेसिकली नाम आशा है? जी, आशा रानी। आशा रानी नाम है, रानी आपने जोड़ा है? नहीं मेरा नहीं, आशा रानी है। अच्छा, रानी है। आगे जोड़ना मुझे लगा ना आपने प्यार से रानी जोड़ दिया। नहीं, रानी तो ये है ही, ये आशा रानी तो आशा भी है, रानी भी है। रानी हमारे दिल की रानी, आपके दिल की रानी है। दिल की रानी है, बिल्कुल बिल्कुल पक्की रानी है। ठीक है। अब इसके आगे नाम जोड़ना या ना जोड़ना इनकी मर्जी है। जैसे ज़्यादातर औरतें शादी के बाद हस्बैंड का सरनेम जोड़ती हैं। अब इनको खुली छूट है, इनको अगर मन करे जोड़िए, नहीं मन करे आप आशा रानी के तौर पे रहिए। मुझे जैसे पहले बार मेरी जो पत्नी थी उनका नाम केवल कांता देवी था, दारापुरी उनके नाम के साथ। मेरे घर में बच्चों में काफ़ी लोगों ने दारापुरी लगाया और काफ़ी लोगों ने नहीं लगाया। जो मेरा बड़ा बेटा है उसका नाम वेद कुमार है। जो शूरा दारापुरी जो प्रोफेसर है उसने दारापुरी लगा लिया, गायत्री ने दारापुरी लगा लिया, राहुल ने लगा, इनके तो घर बचपन से था। जो पोते पोतियां हैं उन्होंने भी अपना दारापुरी सन, पर इनके लिए खुली छूट है। आपका मन करे तो आप लगाइए, आपका मन करे तो नहीं लगाइए। तो आशा जी, मैं बहुत मुद्दे की बात कर रही हूँ अभी। आप वो उस दिन की बात बता रही हैं कि आपने यहाँ से एक ऐसे इंसान को देखा, आपको लगा कि हाँ ये ठीक है, मतलब रहा जा सकता है, ऐसा आपको फील हुआ। आप यहाँ पर हाँ बोल कर गई। घर पर कैसे बताया आपने? घर पर अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि कभी आपने इस बारे में सोचा नहीं और अचानक आप घर पर जाकर ये बात बोलें कि अब तो भैया हम शादी करने जा रहे हैं। घर पे जाके सबसे पहले तो पहुंचने पे अपनी सिस्टर को बताया कि मैं हाँ बोल के आई हूँ। तो वो भी शॉक्ड, कैसे हो गया? हाँ बोल के मैंने कहा एक बार मिल लेंगी आप तो आप नहीं कहेंगी मेरा डिसीजन गलत है। फिर अब अगले दिन मुझे अपने ऑफिस में भी बताना, सब जगह बताना, और मैं 2 दिन तक थोड़ा अंदर भी ये लग रहा होगा कि अब कैसे बोले नहीं, कैसे बोले मुझे नहीं डर लग रहा था। मैंने कहा मैं बता रही हूँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ किसी से। मैंने अपने पापा को बोला अगले दिन मंडे को कि पापा 4 बजे मैं घर आ रही हूँ, और सभी लोगों को बोल दिया अलग अलग से फ़ोन करके 4 बजे सभी लोग मुझे मिलिए। मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन आप लोगों को बताऊंगी। तो अब सभी को इंतजार था, अपनी बड़ी सिस्टर को, मुझसे एक सिस्टर बड़ी हैं और मेरे 3 भाई हमसे छोटे हैं, सबकी फैमिली है, पापा। 4 बजे मेरा, और उसके पहले मैं जॉब कर रही थी, मैं स्कूल में, पहले तो मैंने वहाँ सबको बताया सुबह। अब रिएक्शन तो स्कूल में कैसा रिएक्शन? अलग ही लग रहा था। ये क्या हो गया, मतलब अभी
सैटरडे को हम लोग ड्यूटी किए साथ में शाम तक, कुछ ऐसा नहीं था। एक संडे में बदल गई आज आज बता रही मंडे में मैं शादी आपके नाम करने में जा आशा रही हूँ। है, तो आप अपनी जिंदगी के लिए एक नई आश ढूंढ रही हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद स्कूल में बताने के बाद 12 बजे ऑफिस पहुँचे। अब ऑफिस में तो किसी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये क्या है। सब हल्के में मजाक में ले लिए उस दिन। मंडे में तो इतना सीरियस लिया भी नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं शादी करने तो जा आप रही सबके हूँ। सामने ये बात बोल रही थी कि मुझे शादी करनी है, हाँ। मैं शादी करने जा जी, रही हूँ। मैं शादी करने जा रही हूँ। मैंने आप छुपा के भी कर सकती थी। क्यों छुपा के नहीं करना चाहते थे हम आपको बता कोई के करना। चोरी थोड़े ना कर रहे थे। बहुत अच्छी बात। खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला पापा मैं करेंगे हम दोनों, नहीं, मैं अपनी फैमिली को थोड़ा इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा अपने प्यार करती थी सभी को। मेरे भाई बहन छोटे ही हैं मुझसे, एक ही सिस्टर बड़ी थी। मैं तो पापा को आपने बताया, पापा का क्या रिएक्शन आया? ये क्या हो रहा है अनर्थ? जैसे 4 बजे सभी लोग मौजूद थे, भाई भौजाई पापा सभी लोग इंतजार कर रहे थे वो आके कुछ बताएंगी। ये नहीं पता था किसी बहन को नहीं क्या। बताई तब तक? बहन को मैंने आपने मना किया था, हाँ। तुम नहीं बताना वरना वो किस तरह से राई का रिएक्ट पहाड़ बन करेंगे। जाएगा, हाँ, हाँ। मैंने कह दिया था तुम्हें नहीं बताना है। उसने जाके नहीं बोलेंगे। बताया। खैर हाँ, हमने कहा, उसने कहा ठीक है ये बम विस्फोट होगा फैमिली में। एक्सपेक्टेड था होगा। जैसे मैंने बताया अरे उधर से रिएक्शन जो आने शुरू हुए, कहा अच्छा ये चल रहा था। जो कहती थी काम है बहुत काम है, बात भी नहीं करती थी, वो ये चल रहा था। बड़ी सिस्टर भी बहुत नाराज हुई। पापा ने कहा अच्छा भाई लिया है डिसीजन तो हो सकता, लेकिन किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने कहा मुझे चाय पिला दीजिए। मैं पी लूँ यहाँ से निकलूँ, वरना अभी देखिए। और उतनी देर में तब तक सबको समझ में आया है क्या। इनको क्या तुरंत समझ नाम में बताया हमने और तुरंत गूगल पे सर्च कर लिया सबने। कहा ये क्या, ये तो खुदकुशी करने जा रही हो। मैंने चाय पी निकल लिए। 1 घंटे भी पूरे नहीं रुके हम वहाँ पे, वरना अब घर पहुँच गए अपने बहन के पास। तब तक आधे 90% लोग मुझसे नाराज। अगले दिन उसका रिएक्शन आना शुरू हुआ मंगलवार को। अरे भाई मुझे सब खोजने लगे क्योंकि मैंने कह दिया था मैं बुधवार को शादी करने जा रही हूँ। अच्छा, आप सोमवार को ये बोली कि बुधवार को शादी है हमारी, जिसको आना है वो आए। मैंने कहा अगर आप लोग की इच्छा हो तो शामिल हो जाइएगा, वरना मैं आपको बता के ही करूँगी। कुछ चोरी से मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ, इसलिए मैं डर नहीं रही हूँ। ये मेरी लाइफ है, मैंने डिसीजन लिया है। और आप लोग जब एक बार उनसे मिल लेंगे तो आप लोगों को खुद ही लगेगा मेरा डिसीजन सही है। तो फिर सब नाराज थे। अभी कोई कह रहा मैं चलूँगा, जो कह रहे थे चलेंगे वो कह रहे थे नहीं चलेंगे। ये हुआ कि चलो इसको चलो बंद कर दिया जाए, घर में बंद कर देते। बंद कर दिया जाए जहाँ तक ना बात है। हमने कहा बड़ा परेशान, हम तो रोते रोते गुजर गया मेरा मंगलवार पूरा। लेकिन मैं तो यहाँ बोल के गई थी मैं आऊँगी। तो बुधवार को जब पहला स्टेप आपने निकाला होगा घर से, मैंने वो बड़ा अग्नि परीक्षा से भी मैंने कहा कि अगर तुम मेरी खुशियों में शामिल होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी आपके हर सुख दुख में, जब से हम डाइवोर्स होने के बाद उसी के साथ थे, तो उससे हमने कहा कि हम इतने दिनों से मैंने हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया है, ये मेरी खुशी है, मेरी खुशी में शामिल होना क्या चाहो आपको ये तो। लोग नहीं समझा रहे थे कि तुम कहीं बहकावे में आ गई हो, थोड़ा रुक के सोचो, जो नहीं, कदम वो ले जो रही हो आशा वो समझाते, गलत है? वो मुझे बहुत अच्छे से सब जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे क्या कि जानते थे? आशा आप जो कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकती है। मैं वहाँ पे काम कर रही थी, मुझे जितने लोग जानते थे उनको ये तो लगता था कुछ तो आशा ने देखा होगा, बट एक बार कहा जरूर सबने कि ये सोच लो एक क्या करने जा रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पे अब समझिए वचन दे के गए थे, फिर तो मैं खुद ही जी ही नहीं पाती, मैं ऐसे धोखा कैसे कर देती। तो सिर्फ बोला ही था आपने? नहीं आपको नहीं ऐसा वो क्यों नहीं नहीं वो बोलने से क्या बोला, तो वो दिल की गहराइयों से बोल के गए थे यहाँ ऐसे। फिर हम निकले, पूछा अपने भाइयों से शाम को रात में कि भाई
मेरे साथ कौन चलेगा, मैं मंगलवार के दिन की बात बता रही हैं? मंगलवार को हाँ। तब तक तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी थी। मंडे को जैसे बताया सबको, बहुत लड़ाइयाँ हुई ट्यूसडे तक। घर के लोग मारने वगैरह के लिए उठे हों, ऐसा कुछ? नहीं, हम बड़े थे अपने घर के, एक सिस्टर बड़ी, मैंने अपने घर के हर डिसीजन में मैं आगे चलती थी। उनको कहीं तो लग ही रहा था कि वो अगर उसने कोई डिसीजन लिया तो सही है, वरना साथ ही नहीं देते। फिर पापा चल नहीं पाते हैं ज़्यादा, थोड़ा बीमार रहते हैं। ठीक, पापा ने कहा तो ठीक मतलब है। ये शादी हुई है सिर्फ एक दिन में, सोमवार को आपने घर में बताया, मंगलवार को उन लोगों को सोचने का समय दिया जितना वो सोच मुझे पाए। खुद नहीं पता था संडे को हम शादी के लिए हाँ करेंगे। जब आप आई तो ये मंडे सोच को कर नहीं आई थी कुछ कि हाँ नहीं, ऐसा बोलेंगे? कुछ नहीं था। तो 2 दिन के अंदर शादी हो गई? 2 दिन के अंदर शादी बहुत हो बड़ी गई। बात है। हाँ। फिर खैर बड़ी सिस्टर भी बोल दी ठीक है मैं चलूँगी। मैंने कहा मैंने जिसके साथ जितना किया उसका आज मुझे चाहिए वापस, मेरे साथ चलिए। मेरी शादी में शामिल हुई। बड़ी सिस्टर आई, छोटा भाई आया, बहन आई जिसके साथ रह रहे थे, छोटे बहन हुई। इतने लोग, आधे लोग आ गए, आधे लोग नाराज़ थे। फिर हम लखनऊ आए, शादी हुई हमारी। जो मैंने कहा, शादी में वो जो आए थे वो भी खुश नहीं थे। तो जैसे देखा कहा ये क्या है, नाराज हो गए वो जो आए थे। हाँ, सब नाराजगी की बड़ी नाराजगी वजह के क्या? साथ ही शामिल रहे। अभी उनको ये लग रहा था कि इनकी एज ज़्यादा है, इसलिए विरोध इसलिए। था। हाँ, और क्या वजह थी नाराजगी की? बस एज वजह थी? यही, वो जितना सोच पा रहे थे वो तो यही देख रहे थे ना। और क्या वजहें थी? बस एक उम्र को उन्होंने वजह बनाई, और कोई वजह थी जिसकी वजह से? क्योंकि फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप किसी मुसीबत में हो तो उनका इतना मतलब। नहीं, वो यही कह रहे थे कि आप की लाइफ क्या होगी कल को, उनका कल वो ना रहें तो फैमिली में वो सपोर्ट तो आपको कहा मिलेगा। तो उन लोगों ने कहा कि आपको बच्चे हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया है, यहाँ से जा रही हूँ तो पलट के वापस आप तो लोगों के आप लोग पास संडे नहीं के दिन जो आएंगे। बात कर रहे थे उसमें ये सब आप लोगों ने बात की कि जब सर ना रहें या जिनके साथ आप कमिटमेंट, इतना आगे तक सोचा ही नहीं? इतना आगे तक नहीं सोचा। देखा जाएगा, इतना आगे तक सोच के। अच्छा, ज्यादा जानकारी नहीं? ना जानकारी, ये केवल मैंने इनको ये बताया नहीं, था। मुझे बस ये बात समझनी है। अब ये मुझे अब समझ में नहीं आ रहा, बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है ये जानने जी। में कि वो संडे को बात जो हुई होगी जी। उसमें मतलब ऐसा क्या बात हुआ कि वो लड़की या वो औरत जो मतलब 40 साल में कम से कम उन्होंने 8 साल 8 साल, हाँ 10-12 साल उन्होंने अकेले बिताया। जी। ऐसा नहीं है कि उन्हें दुनिया में कोई दिखा नहीं होगा जी। या उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं होगा, जी। लेकिन उनको हिम्मत कभी नहीं हुई। जी। वो संडे के दिन आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वो लड़की इतना बोल्ड होके अगले दिन अपने घर जाके बता रही है? वो क्या ऐसा क्या आपने क्या बोला? जो इनकी देखने की अदा थी, सीधी बात, मासूमियत। अगर आप युवा हैं और अगर आपसे कोई लड़की नहीं इम्प्रेस हो रही, नहीं पढ़ पा रही, तो आप क्लासेस लेने आ सकते हैं। बिल्कुल मैं बता दूंगा कि इम्प्रेस हो रही कि नहीं हो रही। हाँ, कैसे इम्प्रेस हो सकती मैं ये भी बता सकता हूँ कि जब से ये हमने शादी किया मेरे पास इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं, इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है।